आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। तीस लोग की जाने गई है। 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे राजनीति करने की कोशिश करती है, देश में भ्रम फैलाने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त सियासत छिड़ गई है। एक ओर जहां केंद्र सरकार इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। अब इस पूरे विवाद में नया मोड़ आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उनका कार्टून पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि भूपेश बघेल अब राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं और सेना पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तेज, बीजेपी का हमला, सेना पर सवाल क्यों, कांग्रेस की मांग, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ पोस्टर वार। दरअसल 12 मई को कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम हमले के दोषी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं तो फिर यह ऑपरेशन सफल कैसे माना जा सकता है। भूपेश बघेल ने आगे बढ़ते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और साथ ही सरकार से सीज फायर की घोषणा पर सफाई देने को कहा। उनका सीधा तर्क था कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर की घोषणा की तो क्या ये भारत की कूटनीतिक विफलता नहीं मानी जानी चाहिए। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए भूपेश बघेल को निशाने पर ले लिया। बुधवार को बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्टून पोस्टर शेयर किया जिसमें भूपेश बघेल को एक ऐसे नेता के रूप में दर्शाया गया है जो सेना की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। पोस्टर में एक लाइन लिखी गई है, सेना पर सवाल उठाने का काम अब भूपेश बघेल को मिला है। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। जब देश की सेना कोई बड़ा अभियान सफलतापूर्वक करती है तो कांग्रेस उसमें खामियां खोजने लगती है। कांग्रेस इस पूरे विवाद में बैकफुट पर नहीं है। पार्टी का कहना है कि सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार से जवाब मांगना कोई देशद्रोह नहीं होता। भूपेश बघेल ने कहा कि उनका उद्देश्य सेना पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार की रणनीतिक पारदर्शिता पर सवाल उठाना है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर ऑपरेशन सफल रहा है तो देश को इसका संपूर्ण ब्यौरा मिलना चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक प्रचार। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव 2024 के बाद की नई राजनीतिक रणनीतियों का संकेत है। जहां एक ओर सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी जीत बताकर आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष इस पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। तो एक ओर है सेना की बहादुरी और दूसरी ओर राजनीति की सियासत। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। देखना होगा कि क्या सरकार संसद में विपक्ष की मांगे मानती है या ये मुद्दा आने वाले समय में और गर्माता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।